गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कुछ हम आपको हिंदी में बताएंगे मैटर के बारे में। कुछ स्टोरी है मैटर्स के रिलेटिव। तो सबसे पहले हम आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स ये बता देते हैं, फिर थोड़ी सी इसकी स्टोरी बता देते हैं हम। तो जैसे सॉलिड है आपका, सॉलिड को हिंदी में कहते हैं ठोस, मजबूत। Their molecules are tightly packed, usually in a regular pattern. ठोस पदार्थ की एक अवस्था है, ये तो आपको सब पता है। तो their molecules are tightly packed, usually in regular pattern. ठोस पदार्थ आपस में कसकर एक नियमित रूप से एक पैटर्न में भरे होते हैं। ये दोनों आपस में, इनके पैटर्न जो होते हैं मॉलिक्यूल्स यानी अणु के, ये आपस में जुड़े होते हैं एक पैटर्न के रूप में। रिटेन्स अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप इंडिपेंडेंट ऑफ द कंटेनर। कंटेनर की एक स्वतंत्र मात्रा और ये उसके आकार को बनाए रखता है। लिक्विड की बात करें तो देयर मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टुगेदर विथ नो स्पेशल अरेंजमेंट। यानी लिक्विड के जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में तो जुड़े होते हैं, परंतु इनकी कोई विशेष अवस्था नहीं होती, यानी इनकी कोई अरेंजमेंट नहीं होती। जो यानी दूसरी बात हम कहें कि लिक्विड जिस कंटेनर में होगा वो उतना ही आकार और जगह ले लेगा। अगर आप एक पानी भरी बाल्टी को एक बड़े से टब में डालेंगे तो वो बड़े टब में आकार ले लेगा। उसी पानी को एक आप कंटेनर में रखेंगे तो उसका आकार ले लेगा। अगर उसी में से थोड़ा सा पानी निकाल के हम ग्लास में रखेंगे तो वो उतना ही, उसका जो है आकार जो होगा उतना ही बनेगा। टेक द शेप ऑफ पार्ट ऑफ द कंटेनर दैट ऑक्यूपाइज। यानी लिक्विड हमने आपको बता दिया कि जिस कंटेनर में होगा वो उतना ही आकार लेगा, उतने ही जगह को वो घेर लेगा। गैस की बात करें, देयर मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड विथ नो रेगुलर अरेंजमेंट। गैस के अणु में कोई नियमित व्यवस्था नहीं होती। गैस का जो अणु होता है वो सेपरेट तो होता है, लेकिन इनमें नियमित व्यवस्था नहीं होती है। यानी ये कभी अलग हो जाएंगे, कभी जुड़ जाएंगे, कभी अलग हो जाएंगे, कभी जुड़ जाएंगे, किसी और के साथ जुड़ जाएंगे। इनमें रेगुलरिटी नहीं होती कि ये अपना अरेंजमेंट जो है, अपनी व्यवस्था जो है, रेगुलर किसी एक के साथ रहें। अर्थात यानी गैस की जो अवस्था में पदार्थ का ना तो निश्चित आकार होता है और ना तो आयतन होता है। टेक द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर। यानी गैस को जिस बर्तन में हम रखते हैं वो उसी बर्तन में आकार लेता है और उसका वो पूरा आयतन जो होता है वो घेर लेता है। क्लियर हुआ? अब मैटर से रिलेटेड कुछ हम आपको स्टोरी बता देते हैं। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, जब आप आगे क्लास में जाएंगे तो आपको केमिस्ट्री मिलेगी, रसायन विज्ञान, फिजिक्स मिलेगा आपको भौतिक विज्ञान। इन दोनों में मैटर का बहुत बड़ा रिलेशनशिप होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। यानी रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि मैटर मासेस इन अ मेजर्स दैट हैज मीन्स ऑक्यूपाइज स्पेस इज नो एज अ मैटर। पदार्थ वो है या पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है। समझ में आया? नेक्स्ट, रसायन विज्ञान जो है यानी पदार्थ ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी हम ना तो पदार्थ को बना सकते हैं, ना पदार्थ को हम यानी मैटर को हम बिगाड़ सकते हैं। ये नेचुरल होता है।
अर्थात ये अविनाशी है, इसका नाश नहीं हो सकता। अगर मैटर का नाश हो जाए तो समझिए कि होल वर्ल्ड इज अ एंड, पूरा संसार खत्म हो जाए। तो परंतु एक हमारे यहाँ एक वैज्ञानिक हुए अल्बर्ट आइंस्टीन, सभी लोग जानते होंगे, महान साइंटिस्ट थे हमारे इंडिया। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, उन्होंने मैटर में क्या हुआ कि एक अमेंडमेंट किया, एक संशोधन किया, उन्होंने एक रिसर्च किया। वो रिसर्च क्या था? आइंस्टीन ने पदार्थ में परिवर्तन रिसर्च किया, यानी उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, मैटर में कुछ बदलाव होते हैं। ये आइंस्टीन ने रिसर्च किया एक कि मैटर या तो ना तो नष्ट किया जा सकता है ना बनाया जा सकता है, ये अविनाशी है, ये स्थान को घेरता है, ये एक जगह को घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है। आपको पता होना चाहिए कि जिस वस्तु में द्रव्यमान मौजूद होती है उस वस्तु में परिवर्तन हो सकता है, यानी वो चेंज, उसकी वैल्यू जो है, उसकी वॉल्यूम जो है, वो शेप जो है वो चेंज कर सकता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये चीज़ें रिसर्च की, और रिसर्च करने पे उन्होंने पाया, उन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया कि हाँ, मैटर का जो परिवर्तन है वो संभव है। और उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, एक सूत्र बनाया, और वो परिवर्तन का फॉर्मूला बनाया उन्होंने, यानी परिवर्तन का जो आइंस्टीन का समीकरण है, जो आइंस्टीन का फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूं, लिख करके मैं बता रहा हूं। E इक्वल टू m c स्क्वायर SCU। ये फॉर्मूला उन्होंने आइंस्टीन ने बनाया। इसी में आपकी पूरी फिजिक्स है। E इक्वल टू MC स्क्वायर, सारी फिजिक्स, सारे मैटर आपको इसी में मिलेंगे। तो मैटर आपको आई होप आप समझ गए होंगे। एनी डाउट्स कमेंट ऑन दिस वीडियो। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।